उर्दू ज़बान की तीसरी किताब में मैंने सबक नंबर 2 तक पढ़ा चुका। अब इंशाल्लाह इस वीडियो में सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इताअत। इताअत का मतलब होता है हुक्म मानना। ठीक है। इताअत भी अजब चीज़ है, इसी की बदौलत वहशी जानवर, वहशी का मतलब होता है जंगली, ठीक है जी, यानी जंगली जानवर, वहशी जानवर इंसान के गिरोह में जगह पाता है। हाथी, ऊँट, घोड़े, गधे वगैरह को आदमी क्यों अजीज़ रखता है, किस लिए उनकी खिदमत करता है? इसी वास्ते कि वह आदमी के मती हो जाते हैं। ये मती का मतलब होता है फर्मा बरदार, है ना। मती मतलब फर्मा बरदार हो जाता है, मती हो जाते हैं, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम देते हैं। इंसानों में वही इज़्ज़त, दौलत, रुतबा, मनसब पाता है जो अपने बुज़ुर्गों और हाकिमों की इताअत, आकाओं और उस्तादों की फर्मा बरदारी करता है। उनकी मर्ज़ी के आगे अपनी मर्ज़ी नहीं चलाता। जो बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं वह सब आफतों से अमन में रहते हैं। जो उस्तादों की मर्ज़ी पर चलते हैं वह आदमियत और इंसानियत और इल्म व हुनर सीखते हैं। जब जवान हो जाएंगे बड़ा रुतबा पाएंगे। जो बच्चे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते हैं वह कैसे ही ज़हीन और चालाक हों, हमेशा बेहुनर और बेनसीब रहेंगे। ऐश खुशी और चैन चान उसी घर में होता है जिस घर के छोटे अपने बुज़ुर्गों की इताअत दिल से करते हैं। जिस ख़ानदान में बुज़ुर्गों का लिहाज नहीं वहाँ इत्तिफ़ाक़ और मोहब्बत भी नहीं। सबकी ज़िंदगी बेलुत्फ़ी से गुज़रती है। बेलुत्फ़ी मतलब बेमज़ा, ठीक है, बेलुत्फ़ी से गुज़रती है। नौकर, मुलाजिम, मातहत वही काम का है जो अपने आका और अफसर की हिदायत पर चलता है। उसके हुक्म की तामील बिला उज़्र करता है। वही फ़ौज फ़तह पाती है जो अपने सरदार के इशारों पर काम करती है। वही कारखाना रौनक पाता है जिसके मुलाजिम मालिक की इताअत करते हैं। वही मुल्क मालामाल और निहाल होता है जहाँ की रआया अपने बादशाह का अदब, हाकिमों की इताअत और कानून की पाबंदी करती है। जहाँ की रआया सरकश और नाफरमान होती है वहाँ बेअमनी, तबाही, बर्बादी और मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होता। अभी माना देखते हैं। इताअत मतलब हुक्म मानना, वहशी जंगली, मती फर्मा बरदार, मुताबिक का मतलब है मवाफिक, मनसब का माना है अहदा, मुलाजिम यानी कि नौकर, आका का मतलब मालिक, आफत यानी मुसीबत, ज़हीन का मतलब है समझदार, लिहाज का मतलब है अदब। अब तामील का मतलब है हुक्म मानना या हुक्म बजा लाना। सरकश का मतलब आता है
तकब्बुर करने वाला। ठीक है, आप यहाँ तक पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 4 पढ़ेंगे।